एक्सरसाइज 6.1 दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका अभी हम लोग सवाल नंबर 4 यहाँ पे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इजी है और प्यारा है, नन्ना मुन्ना सा ये तुम्हारा सवाल है। देखो क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर सैयद kept rupees 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years। तुम लोगों ने जब छोटे बच्चे रहे होगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। याद आ रहा है कुछ? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है। बस ये वही चीज़ है। मिस्टर सैयद के पास 40,000 रुपये थे। वो अपने 40,000 रुपये को उन्होंने लिया और जाके बैंक में रख कर आ गए। बैंक वालों ने बोला हम आपको 8% कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको अपना पैसा कितने साल के लिए रखना है? 2 साल के लिए। तो ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का मिस्टर सैयद का एक तरीका हो गया, ठीक है। मिस्टर सैयद ने कहा कि मैं इस फलाने तरीके के थ्रू अपने पैसे क्या करूँगा? इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति थे मिस्टर फर्नांडिस, उन्होंने ये कहा कि नहीं यार, मुझको ना ये तरीका पसंद नहीं है। मैं अपने 1,20,000 रुपये जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँगा। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। मतलब दोनों ही अपने पैसे को 2-2 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट मिस्टर सैयद ने बैंक में इन्वेस्ट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट जहाँ पे उनको 8% मिल रहा है, और मिस्टर फर्नांडिस ने उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जहाँ पे उनको 2 सालों के लिए। और बता रहे हैं कि 2 साल के बाद मिस्टर फर्नांडिस को जो उन्होंने 1,20,000 रुपये जमा किए थे उसका 1,92,000 होकर मिल गया, ठीक है। मतलब जो उन्होंने 1,20,000 दिए थे उस 1,20,000 का उनको कितना मिल गया? 1,92,000 उनको क्या हो गया है? मिल गया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या? अब आगे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया। अब आपको ये बताना है कि किसका पैसा इन्वेस्टेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा, किसका डिसीजन सही रहा। बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट को जमा करने वाला डिसीजन सही रहा, या फिर आपको म्यूचुअल फंड्स में मिस्टर फर्नांडिस के जैसे अपने पैसे डिपॉजिट करने चाहिए थे। तो देखो, बात इस बात पे डिपेंड करेगी कि दोनों को 2 साल बाद जो पैसा मिला वो ओरिजिनल पैसे के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। कितना परसेंटेज ज़्यादा है। ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड्स क्या बोले? 2 साल बाद दोनों को जो भी पैसा मिला, हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि दोनों को 2 साल के बाद कितना परसेंटेज पैसा ज़्यादा मिला। कितना परसेंटेज। मैं बार बार एक वर्ड पे फोकस कर रही हूँ और वो वर्ड कौन सा है? परसेंटेज। कितना परसेंटेज पैसा ज़्यादा मिला। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कितना पैसा ज़्यादा मिला, मैं परसेंटेज ऑफ पैसा ज़्यादा मिला इस पे बात कर रही हूँ। क्यों मैडम परसेंटेज ही क्यों? अगर हम लोग सिर्फ इतना निकाल लेंगे कि मिस्टर फर्नांडिस को 2,000 ज़्यादा मिला, मिस्टर सैयद को 4,000 ज़्यादा मिला, तो देखिए मिस्टर सैयद का पैसा या मिस्टर सैयद का डिसीजन प्रॉफिटेबल था। नहीं, ऐसा कभी मत करना। क्यों? क्योंकि दोनों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टेड पैसा दोनों का अलग अलग है। एक इंसान 40,000 इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा इंसान 1,20,000 समथिंग इन्वेस्ट कर रहा है। सो इस तरीके से ये कैलकुलेट करके निकाल लेना कि नहीं 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 मैडम, इनको इतने पैसे ज़्यादा मिले और इनको इतने पैसे कम मिले, ये गलत है, ठीक है। इनको इतने पैसे ज़्यादा मिले और इनको इतने पैसे कम मिले, ये गलत है। ऐसे कंपैरिजन कभी मत करना। भले ही आप निकाल के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आंसर लिखने की बारी आए तो आपको हमेशा क्या करना है? वहाँ पे आपको उनको हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में रिपोर्ट करना है ना। आपको उनको हमेशा किसके रिपोर्ट में किसके टर्म्स में रिपोर्ट करना है? इन टर्म्स ऑफ आपके परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज वाली कैलकुलेशंस आपको एक्यूरेट बताएगी कि अगर दोनों को आउट ऑफ 100 दोनों का कंपैरिजन किया जाता तो दोनों को कितना मिल रहा होता, इक्वल कंपैरिजन होता उसका, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि आखिर
मिस्टर सैयद ने किया क्या था। तो देखो मिस्टर सैयद ने बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टेक्निक यूज़ की, बैंक में गए, पैसा जमा किया, बात खत्म। तो हम यहाँ लिखेंगे मिस्टर सैयद इन्वेस्टेड, ठीक है, इन अ बैंक बराबर बराबर ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक सिंपल इंटरेस्ट नामक भी एक चीज़ होती है। तो आप कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, वो तरीका आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब मिस्टर सैयद जो है उन्होंने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। मिस्टर सैयद ने इन्वेस्ट किया है 40,000 रुपये। कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया है मैडम, 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, 8%। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी पड़ेगी। जितना पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। यानी कि मिस्टर सैयद का जो प्रिंसिपल है यानी कि कैपिटल P वो है ₹40,000। उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि बैंक उनको दे रही है, क्योंकि बैंक ने उनका पैसा रखा है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक उनको दे रही है वो है 8%, ठीक है। अच्छा, और कितने टाइम के लिए उन्होंने इस पैसे को रखा है, टाइम यानी कि T। अच्छा, लेकिन जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो इसी टाइम को N सिंबल से इंडिकेट करते हैं, और ये टाइम है हम लोगों का कितना, 2 ईयर्स। अब हमें ये जानना है कि 2 साल बाद मिस्टर सैयद को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। 2 साल बाद मिस्टर सैयद को कितना पैसा मिलेगा। अब कौन से तरीके से, सिंपल इंटरेस्ट वाले तरीके से कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले तरीके से। मैडम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले तरीके से, है ना। अच्छा, तो देखो आफ्टर 2 ईयर्स, अब तुम बताओ अगर तुम अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारी सोच क्या रहेगी कि 2 साल बाद जो मुझको पैसा मिलेगा वो पैसा मेरे ओरिजिनल पैसे से, यानी कि मेरा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उस ओरिजिनल प्रिंसिपल में कुछ ऐड करके मिलेगा। मान लेते हैं तुमने 200 रुपये इन्वेस्ट किए, तो 200 रुपये तो वापस नहीं आ जाएंगे। 200 का क्या मिलेगा, 300 मिलेगा, 200 का 400 मिलेगा, है ना, कुछ तो ज़्यादा मिलेगा। तो आफ्टर 2 ईयर्स आपको जो अमाउंट मिलने वाला है वो आपका प्रिंसिपल प्लस क्या होगा, वो आप लोगों का प्रिंसिपल प्लस क्या होने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट होने वाला है। तो अभी हमको यही कैलकुलेट करना है कि आखिर मिस्टर सैयद को कितना ज़्यादा पैसा मिला, कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, ठीक है। तो देखो अमाउंट निकालने का प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल तो देखो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40,000 प्रिंसिपल आपको दिया है, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको CI लिख दिया। अमाउंट निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट से जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, कैपिटल P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन में 100 की पावर में N। अब इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। चलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40,000, ठीक है, 1 + R अपॉन 100 यानी कि 8 अपॉन 100 की पावर में N = 2। अब देखो इस वाले टर्म के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस की साइन है। अच्छा ठीक है मैडम, तो एक काम करते हैं, इस प्लस की साइन को यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाना है मैडम, ये तो माइनस हो जाएगा। माइनस कितना, -40,000 और इक्वल टू में आएगा CI, ठीक है, इक्वल टू में कितना आएगा CI। अब देखो यहाँ पे भी आपको 40,000 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 40,000 दिख रहा है। इसका मतलब आप अपने सवाल में से 40,000 वाला जो अमाउंट है इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप 40,000 वाले अमाउंट को कॉमन निकाल देंगे तो डोंट यू थिंक आपके पास एक्सप्रेशन में बचेगा 1 + 8 अपॉन में 100 उसका स्क्वायर माइनस। अब देखो बाजू वाले के पास तो सिर्फ 40,000 था, ठीक है, और आपने वो भी उससे क्या कर लिया, वो भी आपने उससे क्या कर लिया है, कॉमन निकाल लिया है ना, वो भी आपने उससे क्या कर लिया है, कॉमन निकाल लिया है। तो ऐसे केस में जो उसके पास था आप उससे वो भी कॉमन निकाल चुके हो, तो ऐसे केस में आप उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहोगे, आप उसे कहोगे कि वहाँ क्या बचा, वहाँ पे 1 बचा।
और इक्वल टू में आ गया सी आई। अब देखो यहाँ पे अब जो कैलकुलेशन अपन करने जा रहे हैं ना, दिस कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखेंगे इस कैलकुलेशन को। अब देखो मेरे पास जो अंदर में ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, मतलब मैं 1 + 8/100 की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं उसके बाजू वाले 1 की बात कर रही हूँ। क्या मैं उस बाजू वाले 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? तुम बोलोगे मैडम क्यों नहीं लिख सकते, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। बिल्कुल लिख सकते हो आप। मैंने बोला चलो मैंने लिख दिया, बोल दिया चलो ठीक है मैडम कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। आप आगे बताइए क्या। तो आप ये देखो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, पहली क्वांटिटी है, एक फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है और उस फर्स्ट क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। फिर बाजू में आपको एक सेकंड क्वांटिटी दिख रही है, वहाँ पे आप लोगों के पास एक सेकंड क्वांटिटी है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब तुम छोटे बच्चे थे ना, तो तुम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, या मैं कहूँ तुमने एक बहुत ही प्यारी सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी वाली आइडेंटिटी? a² - b² = a + b, ब्रैकेट में a - b। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी आइडेंटिटी? बिल्कुल पढ़ी थी मैडम। तो ऊपर वाले अटेम्प्ट में जो आपके पहले ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा है, ठीक है, बराबर आप लोगों के पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा है उसको हम मान लेंगे हमारा ए, कि वो पहले ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर में चीज़ें लिखी हैं वो हमारा ए है, एंड वो जो बाजू में हम लोगों को 1 का स्क्वायर लिखा है वो हम लोगों का क्या है, बी है। डन। क्या ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है? ठीक है मैडम डन। अब आगे तो आप भी क्या कर सकते हो कि वो जो आप लोगों के पास वहाँ पे लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर, वहाँ पे आप यही वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लो। मैडम कौन सी वाली? a + b, a - b। आप इसको यूज़ कर लो। कर सकते हैं कि मतलब हाँ यार बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। a + b और a - b यूज़ कर लो। तो देखो आइडेंटिटी होती है a + b, तो पहले मैंने लिखा a, फिर मैंने लिख दिया वहाँ पे +b। फिर दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, a - b, है ना। तो मैंने लिखा 1 + 8/100 और फिर क्या लिख दिया, -1। डन। ये आइडेंटिटी लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो सेकेंड वाले ब्रैकेट में ये तो कट गया, पहले वाले ब्रैकेट में क्या हुआ, पहले वाले ब्रैकेट में चीज़ें ऐड हो गई, यानी कि आप लोगों के पास में वहाँ पर जो 1 + 1 था वो 2 + 8/100, ये इस तरीके का, और यहाँ पे दूसरे वाले ब्रैकेट में 8/100 वैसे का वैसी। अच्छा, अब कई लोगों को लग रहा होगा कि चलो मैडम आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो नहीं, उन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि ये वाले ब्रैकेट में बीच में प्लस है, तो इसीलिए आप उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो कि ये वाले 2 0 और ये वाले 2 0 काट सकते हो। अच्छा, अब कई लोगों को लग रहा होगा कि मैडम ये वाला 0 और ये वाला 0 ये दोनों भी काट दो। नहीं, वो ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो अभी कुछ भी काटा पीटी नहीं करोगे। तो हम क्या करें, जो 40,000 था वो 400 × 8 आ गया, पीछे वाले 8 को मैंने यहाँ सामने ला के लिख दिया और कुछ नहीं किया। हाँ, अब जो ब्रैकेट के अंदर है उस ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 1 मिनट रुको, जो पीछे बैकग्राउंड में है उस व्यक्ति को जाने देते हैं। खैर चले गए वो व्यक्ति। अब अरे रुक जाओ, चलो ठीक, आगे बढ़े। क्या बोला गया इसमें, अब आप देखो ब्रैकेट के अंदर अब आपको चीज़ों को ऐड करना है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप एलसीएम वाले मेथड से उसको ऐड करना चाहते हो या आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ब्रैकेट को मैंने वहाँ पे क्या किया, ऐड किया, तो पूरा ब्रैकेट ऐड होके मेरे पास आ जाएगा 208/100। हाँ, अब मैं ऐसा कर सकती हूँ, नीचे वाला 0 ऊपर वाला 0 अब मैं यहाँ पे काट सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने काट दिया, तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद कम्प्लीटली, वो आंसर मेरा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा।
तो क्या हो गया 4 इंटू 8 दैट इज 32 इंटू 208। इसका मतलब 2 साल के बाद जो हमारे मिस्टर सैयद जी हैं इनको बैंक की तरफ से कंपाउंड इंटरेस्ट वाले तरीके की वजह से 6656 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, इतना पैसा उनको मिलेगा। ओके, लेकिन याद रखना ये तरीका एकदम गलत है। आपको कभी भी कितना पैसा उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा या कितना पैसा उन्हें एक्स्ट्रा मिला इसके रिस्पेक्ट में बातचीत तो कभी करनी नहीं है। हमेशा बातचीत परसेंटेज के टर्म्स में करनी है। अगर आप दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरिजन आपको हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में करना होगा। मतलब परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय मिस्टर सैयद। ठीक है, मिस्टर सैयद को आखिर प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि मैडम मिस्टर सैयद को मिले हैं कितने रुपए, 6656 रुपये मिले। कब मिले? जब उन्होंने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को करोगे ना तब आपको आंसर मिलेगा 16.6 समथिंग। तो इतना परसेंटेज मिस्टर सैयद को एज अ प्रॉफिट मिला। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति थे है ना आप लोगों के पास, मिस्टर फर्नांडिस, उन्होंने बोला कि नहीं मैं बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा नहीं रखूँगा, है ना, बराबर फॉर मिस्टर फर्नांडिस। अच्छा, मिस्टर फर्नांडिस ने क्या कहा? मिस्टर फर्नांडिस ने ये किया कि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में 2 साल के लिए अपना पैसा रख दिया। ठीक है, एक अच्छा